सुंदरवन में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और आज से जंगल का बाल विहार स्कूल खुल रहा था। रानो चिड़िया सुबह सुबह अपने छोटे बेटे कुकू को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। कुकू ने नया बस्ता टांगा हुआ था, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। कुकू बेटा, जल्दी से अपना दूध खत्म करो। देखो, स्कूल की घंटी बजने वाली है। आज स्कूल का पहला दिन है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे घर पर ही रहना है। स्कूल में बहुत कड़े नियम होते हैं और वहाँ गुरुजी बहुत डांटते हैं। मुझे डर लग रहा है माँ। अरे मेरे प्यारे कुकू, स्कूल डरने की जगह नहीं होती। स्कूल तो एक जादुई मंदिर है जहाँ तुम्हें नए नए दोस्त मिलेंगे, खेलने को मिलेगा और बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। तुम बस एक बार जाकर तो देखो। रानो चिड़िया जैसे ही कुकू को लेकर स्कूल के गेट पर पहुँचती है, वहाँ कालू कौवा और गोरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे को चमकीली गाड़ी में छोड़ने आए थे। जग्गू के पास बहुत महंगा बस्ता, फैंसी टिफिन और महंगी पानी की बोतल थी। अरे रानो, अपने कुकू को इस साधारण से थैले के साथ स्कूल लाई हो। देखो मेरे जग्गू का बस्ता, ये शहर का सबसे महंगा बस्ता है। इसमें से रोशनी भी निकलती है। हाँ रानो, जो बच्चे महंगे बस्ते और गाड़ियों में स्कूल नहीं आते, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। हमारा जग्गू ही क्लास में सबसे आगे रहेगा। माँ, मेरा बस्ता तो जग्गू जैसा चमकीला नहीं है। क्या मैं स्कूल में पीछे रह जाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, स्कूल में बस्ते की चमक नहीं बल्कि दिमाग की चमक देखी जाती है। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करना और सबके साथ मिलकर रहना। सभी बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं। क्लास के गुरुजी उल्लू सर बोर्ड पर गणित के कुछ आसान सवाल लिखते हैं। कुकू चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कालू का बेटा जग्गू अपने महंगे खिलौनों से सबको परेशान कर रहा था। प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर गिनती और पहाड़ों का खेल खेलेंगे। जो सबसे पहले जवाब देगा उसे स्टार मिलेगा। मेरे पास तो घर पर इससे भी बड़े बड़े स्टार्स हैं। मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की। वह चुपके से कुकू की कॉपी पर पानी गिरा देता है। अरे जग्गू, तुमने मेरी कॉपी पर पानी क्यों गिरा दिया? अब मैं अपना काम कैसे करूँगा? तुम्हारा बस्ता और कॉपी दोनों बेकार हैं, इसलिए मैंने पानी गिरा दिया। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों बच्चे अपने अपने घर लौटते हैं। कुकू रोते हुए अपनी माँ रानो चिड़िया के गले से लिपट जाता है, क्योंकि स्कूल में उसकी कॉपी खराब हो गई थी। अरे क्या हुआ मेरे कुकू बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें डांटा या चोट लग गई? नहीं माँ, आज क्लास में कालू अंकल के बेटे जग्गू ने मेरी पूरी कॉपी पर पानी गिरा दिया। उसने सबके सामने मेरे सादे बस्ते और मेरी कॉपी का मजाक उड़ाया। वो कह रहा था कि मेरा सब सामान बेकार है। माँ, अब मैं अपना होमवर्क कैसे करूँगा? ओहो मेरे प्यारे बच्चे, रोते नहीं हैं। कॉपी भीगी है, तुम्हारा हौसला नहीं। सामान की कीमत से किसी की पढ़ाई कम नहीं होती। तुम बैठो, मैं चूल्हे की गर्माहट से तुम्हारी इस कॉपी को अभी सुखा देती हूँ। और याद रखना बेटा, जो दूसरों की चीजों का मजाक उड़ाते हैं वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तुम बस कल फिर मुस्कुराकर स्कूल जाना। दूसरी तरफ जग्गू कौवा जब अपने घर पहुंचता है तो वह अपनी माँ गोरी कवि और पिता कालू कौवे के सामने अपनी शरारत की शेखी बघार रहा था। मम्मी पापा, पता है आज मैंने स्कूल में क्या किया? वो जो रानो आंटी का बेटा है ना कुकू, मैंने उसकी फटी पुरानी कॉपी पर अपनी महंगी बोतल का पूरा पानी गिरा दिया। वह क्लास में बैठकर रोने लगा था। शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया किया। उन गरीबों को उनकी औकात पता होनी चाहिए। हमारे पास इतना पैसा है, तुम्हें उन जैसे तिनके वाले पक्षियों के साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जग्गू बेटा, तुम तो राजा बेटा हो। कल स्कूल जाओ तो अपना नया चमकीला खिलौना भी साथ ले जाना, ताकि वो कुकू तुम्हारी अमीरी देखकर और जले। तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं और स्कूल में बच्चों की पहली परीक्षा का दिन आता है। उल्लू सर सबको पेपर बांटते हैं। कुकू ने रोज घर पर रानो के साथ मिलकर बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, इसलिए वो फटाफट सारे जवाब लिख लेता है। लेकिन जग्गू सिर्फ अपने महंगे सामान के घमंड में था। उसने पढ़ाई नहीं की थी। वो पेपर देखकर रोने लगता है। अरे बाप रे,
इस पेपर में तो इतने कठिन सवाल है, मुझे तो एक भी जवाब नहीं आता। पापा ने तो कहा था कि महंगा बस्ता होने से सब आसान हो जाता है, पर यहाँ तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ? जग्गू रोने लगता है और डर के मारे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी कुकू की नज़र जग्गू पर पड़ती है। कुकू जग्गू की शरारत को भूलकर परीक्षा खत्म होने के बाद लंच टाइम में उसके पास जाता है। जग्गू पेड़ के कोने में बैठकर रो रहा था। जग्गू भाई, तुम रो क्यों रहे हो? लो, मेरी माँ ने आज मीठे पराठे बनाए हैं, तुम भी खाओ। नहीं कुकू, मैं तुम्हारा पराठा नहीं खा सकता। मैंने तुम्हारी कॉपी खराब की थी, तुम्हारा मजाक उड़ाया था और आज परीक्षा में मुझे कुछ नहीं आया। मेरे महंगे बस्ते ने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं फेल हो जाऊंगा कुकू। अरे जग्गू भाई, रो मत, परीक्षा तो आती जाती रहती है। अगर तुम्हें कोई सवाल समझ नहीं आया तो आज शाम को तुम मेरे घोंसले पर आ जाना। मैं और मेरी माँ तुम्हें सब कुछ अच्छे से सिखा देंगे। हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। तुम बहुत अच्छे हो कुकू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने महंगे सामान पर बहुत घमंड था, पर आज मुझे समझ आया कि असली ताकत पढ़ाई में है, दिखावे में नहीं। शाम को जब कालू और गौरी को जग्गू से स्कूल की पूरी बात पता चलती है तो वे दोनों भी बहुत शर्मिंदा होते हैं। वे जग्गू को लेकर रानो के घोंसले पर पहुंचते हैं, जहां कुकू और जग्गू साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। रानो बहन, आज तुम्हारे बेटे कुकू ने मेरे जग्गू को बहुत बड़ी बात सिखा दी। मैं पैसों के घमंड में भूल गया था कि स्कूल में ज्ञान बड़ा होता है, सामान नहीं। हाँ रानो बहन, आज से हमारा जग्गू भी कुकू की तरह सादगी से रहेगा और रोज मन लगाकर स्कूल जाएगा। कालू भाई, बच्चे तो मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं। हम जैसा सिखाएंगे वे वैसे ही बनेंगे। स्कूल हमें सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार करना और मिलजुल कर रहना सिखाता है। अब कुकू का स्कूल का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अगले दिन सुबह कुकू और जग्गू एक साथ हाथ में हाथ डाले खुशी खुशी हंसते गाते स्कूल जाते हैं। अब पूरा जंगल का स्कूल प्यार और ज्ञान की खुशबू से महक उठता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि स्कूल जाने का असली मकसद दिखावा करना नहीं बल्कि ज्ञान हासिल करना और एक अच्छा इंसान बनना है। सच्ची चमक हमारे दिमाग और अच्छे व्यवहार से होती है, महंगे सामान से नहीं। सुंदर वन में एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर 3 सहेलियां रहती थी, रानो चिड़िया, हरियाली तोती और बबली कबूतरी। वसंत का मौसम था और इस बार तीनों ने एक ही समय पर अपने अपने घोंसले में अंडे दिए थे। तीनों माँ बनने की खुशी में बहुत चहक रही थी। रानो बहन, हरियाली बहन, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। मेरे घोंसले में कितना सुंदर सफेद अंडा आया है। मैं तो दिन रात इसे अपने पंखों से छुपा कर रखती हूँ ताकि इसे जरा भी ठंड ना लगे। हाँ बबली बहन, और जरा मेरे घोंसले में तो देखो, मेरा अंडा तो हल्का हरा और कितना चमकदार है। जब इसमें से मेरा प्यारा तोता बाहर आएगा तो पूरा जंगल देखता रह जाएगा। तुम दोनों बिल्कुल सच कह रही हो। अंडा चाहे सफ़ेद हो, हरा हो या छोटा हो, एक माँ के लिए उसका अंडा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ होता है। बस भगवान हमारे बच्चों को सलामत रखे। तभी पास की डाल पर रहने वाले कालू कौआ और गौरी कवि वहाँ आ जाते हैं। वे दोनों हमेशा की तरह दूसरों की खुशियों में कमियां ढूंढने और दिखावा करने की आदत से मजबूर थे। अरे रानो, हरियाली और बबली के अंडे तो कितने बड़े और सुंदर है, पर तेरा ये अंडा कितना छोटा और मटमैला है। इसमें से तो कोई कमजोर सा ही बच्चा निकलेगा। सही कहा गौरी। रानो चिड़िया खुद इतनी छोटी है तो इसका अंडा बड़ा कैसे होगा। देखना, हरियाली और बबली के बच्चे तो जल्दी बाहर आ जाएंगे, पर रानो का ये अंडा ऐसे ही पड़ा रहेगा। कालू भाई, रूप रंग से ममता कम नहीं होती। मेरा अंडा छोटा ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर मेरा कलेजा धड़कता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी ममता इस अंडे को एक दिन पूरा आसमान छूने की ताकत देगी। रानो चिड़िया को ताना मारने के बाद कालू और गौरी बरगद के पेड़ से उड़कर दूर सूखी झाड़ियों के पीछे बने अपने एक खुफिया गोदाम में पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ शहर से लाए हुए
नकली, चमकीले और प्लास्टिक के सजावटी अंडे रखे हुए थे, जिन्हें वे जंगल के सीधे साधे पक्षियों को ठगने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। कालू, उस रानो चिड़िया के तेवर तो देखो, खुद खाने को दाने नहीं है और बातें आसमान छूने की कर रही थी। उसका वो छोटा सा मटमैला अंडा हमारे इन शहर वाले चमकीले और बड़े अंडों के सामने टिकेगा भला? अरे गौरी, रानो तो पागल है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब मैं हरियाली तोती और बबली कबूतरी उनके असली अंडों से बदलकर नकली चमकीले अंडे उनके घोंसले में रख दूंगा और बदले में उनके असली बच्चों को अपने इस गोदाम में गुलाम बनाकर महंगे दामों पर बेच दूंगा। ओहो कालू, तुम तो महाचालाक निकले। तभी तुमने रानो के अंडे को कमजोर कहा ताकि सब डर जाए। लेकिन सुनो, अगर रानो को हमारी इस खुफिया दुकान और इन नकली अंडों का पता चल गया तो वो पुलिस वाले तोते को बुला लेगी। अरे उस रानो की इतनी औकात नहीं कि वो हमारी इस खुफिया जगह तक पहुंच सके। आज रात को जब सब सो जाएंगे तब हम अपना ये नकली अंडों का खेल शुरू करेंगे। देखना, पूरा बरगद का पेड़ रोएगा और हमारे पास पैसों का ढेर होगा। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। हरियाली तोती और बबली कबूतरी के अंडों में हलचल होती है और चटकने की आवाज आती है। उनके अंडों से सुंदर सुंदर छोटे बच्चे बाहर आ जाते हैं। पूरा पेड़ खुशियों से गूंज उठता है, लेकिन रानो का अंडा अभी भी वैसा ही था। देखो रानो बहन, मेरा प्यारा कबूतर का बच्चा बाहर आ गया। ये कितना सुंदर गुटरगू करता है। और मेरा तोते का बच्चा भी आ गया। इसकी छोटी सी लाल चोंच कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन रानो बहन, तुम्हारे अंडे से अभी तक कोई आवाज क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं सहेलियों, मेरा बच्चा थोड़ा सा शर्मीला है। उसे बाहर आने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इसे अपनी ममता की गर्माहट देती रहूंगी, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। उसी रात अचानक जंगल का मौसम बदल जाता है। कड़कती बिजली के साथ एक भयंकर आंधी और तूफान आ जाता है। हरियाली तोती और बबली कबूतरी के घोंसले पेड़ की पतली डालियों पर थे, इसलिए तेज हवा के झोंके से उनके बच्चे घोंसले से बाहर गिरकर नीचे नदी की तरफ बहने लगते हैं। बचाओ, कोई बचाओ, मेरा छोटा बच्चा नीचे तेज पानी में बह रहा है। आंधी इतनी तेज है कि मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। हाय राम, मेरा तोते का बच्चा भी डूब रहा है। कालू भाई, गौरी बहन, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, वो मर जाएगा। अरे हरियाली, बाहर मौत का तूफान है। अगर मैं बाहर आया तो मैं खुद उड़ जाऊंगा। इस तूफान में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपने बच्चों को खुद बचाओ। अपनी सहेलियों और उनके मासूम बच्चों को मुसीबत में देखकर रानो चिड़िया से रहा नहीं गया। वो अपने अंडे को घास के बीच सुरक्षित छुपाती है और जान की परवाह किए बिना तेज तूफान में कूद जाती है। वो अपनी चोंच और पंजों से तोते और कबूतर के बच्चों को एक एक करके पानी से बाहर निकालती है। हरियाली बहन, बबली बहन, घबराओ मत, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है। इन्हें मेरे घोंसले की सूखी घास में सुला दो। जैसे ही रानो दोनों बच्चों को बचाकर अपने घोंसले में लाती है, तभी एक चमत्कार होता है। रानो के शरीर की ममतामयी गर्माहट और उसकी भलाई के जादू से उसके छोटे से मटमैले अंडे में एक जोरदार चटक की आवाज होती है। अंडा टूटता है और उसमें से एक बहुत ही तंदुरुस्त और सुंदर चिड़िया का बच्चा बाहर आता है, जो जोर जोर से चहकने लगता है। अरे रानो बहन, देखो, तुम्हारी बहादुरी और ममता रंग लाई। तुम्हारा जादुई बच्चा बाहर आ गया है। ये तो पूरे जंगल में सबसे प्यारा है। सुबह होते ही तूफान थम जाता है। कालू और गोरी भी रानो के घोंसले के पास आते हैं। रानो की बहादुरी और उसका सुंदर बच्चा देखकर दोनों का सिर शर्म से झुक जाता है। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे छोटे अंडे का मजाक उड़ाते थे, पर आज तुम्हारी ममता ने न सिर्फ इस अंडे को जीवन दिया, बल्कि अपनी जान पर खेलकर दूसरों के बच्चों को भी बचा लिया। तुम सच में महान हो।
हाँ रानो, रूप और आकार से कुछ नहीं होता। असली ताकत तो माँ के उस प्यार में होती है जो तूफान से भी टकरा जाती है। कालू भाई, माँ का प्यार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। चाहे तोता हो, कबूतर हो या चिड़िया, हर माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ढाल होती है। जब तक हम साथ हैं, कोई तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि माँ का प्यार और उसकी ममता दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। बाहरी रूप, रंग या आकार से किसी की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सच्चा सब्र और भलाई हमेशा मीठा फल देती है।